हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड को डेली चैलेंज का एक नया प्रॉब्लम जो कि हमको दिया गया लॉन्गेस्ट सवेरे विद मैक्सिमम एंड। तो अभी हम लोग इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमको क्या दिया गया है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज एन। हमको एक इंटीजर एरे दे रखी है नम्स और जिसका साइज कितना है एन। ठीक है, चलिए। कंसीडर अ नॉन एम्प्टी सवेरे फ्रॉम नम्स। हमको क्या करना है, एक नॉन एम्प्टी सवेरे एक लेनी है, किसमें से नम्स में से। जो हमको एरे दे रखी है उसका एक नॉन एम्प्टी सवेरे लेनी है डेट हैज़ द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड। और जिसका क्या होगा कि हमारा जो बिटवाइज एंड होगा वो मैक्सिमम होगा। जो नॉन एम्प्टी सवेरे लेंगे वो हमारा उसका क्या होगा, बिटवाइज एंड होगा वो मैक्सिमम होगा। इन अदर वर्ड्स, लेट के बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिटवाइज एंड ऑफ एनी सवेरे ऑफ नम्स। कंसीडर किया कि हमारे पास एक के लेंथ की के एक वैल्यू है जो कि क्या है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बिटवाइज एंड ऑफ एनी सवेरे ऑफ नम्स। कि नम्स की किसी सवेरेज का अगर हमने बिटवाइज एंड निकाला उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो के होगी यहाँ पे। देन ओनली सवेरे बिट बिटवाइज एंड इक्वल टू के शुड बी कंसीडर। अब क्या करना है कि जो हमने सवेरे ली जिसका मैक्सिमम बिटवाइज था के, तो हमको जो एरे दे रखी नम्स में, तो ओनली सवेरेज विद एन विद अ बिटवाइज एंड इक्वल टू के शुड बी कंसीडर। अब जो जो भी हम सवेरे निकालेंगे नम्स में से वो के लेंथ की हो वही हमारी कंसीडर होगी। ठीक है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सच सवेरे। हमको उसकी लेंथ रिटर्न करनी है सवेरेज की। तो मोटा मोटा हमको दिया क्या गया, हमको दिया गया एक एरे नम्स ऑफ साइज एन, उसका साइज एन। और हमको बोला गया कि हमको एक सवेरे निकालनी है जिसका बिटवाइज एंड होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, इतना हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है। तो अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया नम्स 1 2 3 3 2 2। और हम अभी हमको क्या बोला गया, मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज ऑफ सवेरे इज 3। द लॉन्गेस्ट सवेरे विद द वैल्यू इज 3 × 3 इक्वल टू, सो वी रिटर्न 2। क्योंकि अभी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3 3 है और 3 3 का बिटवाइज क्या होगा, 3 होगा। तो हमारा आंसर 3 हो गया। तो अभी देखते हैं कि दो नंबर का बिटवाइज कैसे निकालते हैं। तो अभी हमारा जैसे ये हमारा इनपुट दे रखा था, तो सबसे पहले समझते हैं कि दो नंबर्स का इनपुट कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 5 है और 3 है। 5 का हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 1 0 1। अब 3 का कितना होगा, 3 का होगा 1 1। तो हम यहाँ पे 4 बिट्स में लिख लेते हैं, 0 और 0। ठीक है, अभी हम दो नंबर्स का एंड कैसे निकालते हैं। अगर 1 1 होगा तो 1 होगा, और 0 1 होगा तो 0 होगा, और 0 1 होगा। बस, अरे सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक उल्टा लिख दिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 1 0 होगा तो भी हमारा बिटवाइज 0 होगा एंड उसका 0 होगा। अगर 0 0 है तो भी उसका एंड ऑपरेशन हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो मीन्स इसमें अगर हमारे पास दोनों में 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज सबके लिए 0 होगा। तो ये हो गया हमारा दो नंबर का एंड निकालने का तरीका। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी इसका 1 1 तो 1 होगा, 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, और सॉरी ये एक जीरो ज़्यादा लिख दिया था मैंने यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, और 0 0 0। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 1। ठीक है, अगर दो नंबर्स का हम बिटवाइज निकालते हैं तो ऐसे निकलता है। ऐसे अगर हम तीन नंबर का बिटवाइज निकालेंगे, जैसे दो का है 1। अभी मान लेते हैं एक और हमारे पास दो है। अभी इन दो का जो बिटवाइज निकालेंगे तो दो हमारा कैसे लिखे हैं, 0 0 1 0। ठीक है, तो इसका जो बिटवाइज निकलेगा वो निकलेगा 0 0 0 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना होगा हमारा, 0। ठीक है, तो इन दोनों का बिटवाइज आया 0 और इन दोनों का बिटवाइज आया था 1। तो इसको हम लिख देते हैं, इनका बटवाइज 1 था और इनका बटवाइज 0 था। अगर देखेंगे अभी हमने किसका निकाला बिटवाइज, 5 3 2। इन तीन एलिमेंट्स का हमने बिटवाइज निकाला। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो हमारा तीनों में से हमारा इन बिटवाइज कितना आया, तीनों का 0 आया। ठीक है, ऐसे हम 3 2 का अगर निकालें
मान लेते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 हमको दिया गया है, 0 0 1 1। 2 दिया गया है, 0 0 1 0। तो हमारा कितना होगा, 1 0 0 0। इनका आंसर कितना आएगा, 2। 2 3 2। तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 1 3 2। ठीक है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे कि जो इनका बिटवाइज निकाला है हमने, तो अभी चेक करेंगे 3 2 का मैक्सिमम कितना है। 3 2 का कितना है, 2। और 5 3 का कितना था, 1। इसका कितना था तीनों का, 0। ठीक है। और अभी अगर 5 2 का भी निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे 5 2 का भी निकालें, तो 5 हमारा 0 1 0 1। और 2 कितना है, 0 0 1 0। ये हमारा 5, ये है 2। ठीक है। अगर इनका बिटवाइज निकालेंगे तो बिटवाइज हमारा कितना आएगा, 0 0 0 0। तो हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है। तो हो गया हमारा 0। अभी देखते हैं कि इसका भी 0 होगा और तीनों का मिला के भी 0 ही होगा। ठीक है। तो अभी इन तीनों में से मैक्सिमम बिटवाइज किसका है, अगर इनका सिंगल का निकालेंगे तो इसका 5 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा। ठीक है। तो अगर हम सबका अलग, जैसे 5 का निकाला तो 5 होगा, 3 का निकालेंगे 3 होगा, 2 का निकालेंगे तो 2 होगा। अब जैसे कि अगर हम देख ले देते हैं, थोड़ा इसको साफ करके, तो थोड़ा साफ कर देते हैं इधर। अगर जैसे कि 5 का निकालेंगे तो 5 होगा, 3 का निकालेंगे तो 3 होगा, 2 का निकालेंगे तो 2 होगा। अगर हम 5 3 का निकालेंगे तो 1 होगा। अगर 3 2 का निकालेंगे तो 2 होगा। और हम 5 2 का निकालेंगे तो 0 होगा। और 5 3 2 का निकालेंगे तो 0 होगा। तो अब इनमें से एक ऐसी मैक्सिमम सब एवरेज निकालनी है जिसका बिटवाइज क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 5। अब जो इसमें मैक्सिमम है वो ये वैल्यू मैक्सिमम है, 5। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी एरे दे रखी है उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है, तो उस सब एरे का वही हमारा मैक्सिमम बिटवाइज एंड होगा उसका। तो अभी अगर हमारे पास यहाँ पर 5 कितना है, 1, तो इसका 5 का लेंथ 5 काउंट कर लेंगे, 5 कितने दिए गए, तो हमारा 1। तो ये जो मैक्सिमम सब एरेज होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 1। ठीक है। और हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 5। अगर मान लेते ऐसे होता 5 5 3 2, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती, 2। ठीक है। अगर ऐसे होता 5 3 5 2, तो हमारा इसका 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 होता है, इसका 2 होता है। इन तीनों का मिला के हमारा कोई कुछ डिफरेंट बन जाता। ठीक है। तो अभी हमारा जो आंसर होगा, 5 एक लेंथ है इसकी और ये इसकी अलग लेंथ है। 5 5 हमारा दो जगह है जिसका मैक्सिमम बिटवाइज होगा, तो लेंथ दोनों की सिंगल ही रहेगी, तो लेंथ हमारी 1 हो जाएगी। तो अभी हम समझ गए कि हमारा कैसे निकालना है। अब इसको थोड़ा रफ करके और देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रफ किया इसको। अब इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास 5 3 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इन इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, जो भी हमारा इसका मैक्स होगा। एंड फिर क्या करेंगे, जो मैक्स होगा वही हमारा मैक्सिमम सवेरे रिटर्न करेगा। अब इसका मैक्स की लेंथ निकाल लेंगे कि हमारे कंटिगस जैसे 5 5 करके अगर हमारी पास कोई लेंथ दे रखी है, तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे कि हमारे एरे में मैक्स सवेरेज की लेंथ कितनी है। एरेज में लेंथ ऑफ सब एरे होगा, यहाँ पे सब एरे लेंथ ऑफ मैक्स एलिमेंट, ऐसे समझ लो। जो हमारा मैक्स है उसकी लेंथ निकालनी है। तो चलिए अभी हम लोग इसका कोड करके देखते हैं। तो ये हमारा दिया गया है लीड कोड
चलिए अभी देखते हैं, सबसे पहले क्या हम निकाल कैलकुलेट करेंगे इसका मैक्स एलिमेंट हमारे पूरे एरे में से। तो फॉर इंट एंड नम्स, तो हमने क्या किया, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, और हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्स है मैक्स कॉमा एन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने सबसे ये अपना एरे में से हमने मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया। अभी जो भी मैक्सिमम होगा अभी क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंट length लेंथ बराबर 0। हमने एक वेरिएबल लिया लेंथ, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, फिर हमने लूप चलाया इंट एन कॉमा एन कॉलन नम्स। तो हमने एलिमेंट निकाले नम्स में से, उसको चेक किया, इफ जो n है वो हमारे मैक्स के इक्वल है तो क्या करेंगे, उसकी लेंथ हम बढ़ाते चले जाएंगे, length लेंथ प्लस प्लस कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अब हमको इसका मैक्सिमम भी निकालना है, लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे रिजल्ट, जिसमें क्या करेंगे, अपना रिजल्ट स्टोर करा देंगे। ठीक है, मैक्सिमम ढूंढने के लिए उसकी लेंथ, तो रिजल्ट बराबर मैथ डॉट मैक्स रिजल्ट कॉमा लेंथ। ये हमने क्या किया, जो भी लेंथ हमारी मैक्सिमम होगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारी लेंथ निकल के आएगी। और लास्ट में क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, रिजल्ट अपना, जो हमको रिजल्ट दिया गया वो हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने उसकी मैक्सिमम एलिमेंट निकाला एरे में से। सेकेंड स्टेप में हमने जो कॉन्टिगियस सब एरे निकाल ली, बोल सकते हैं कॉन्टिगियस सब एरे निकाल ली, जो हमारे मैक्स एलिमेंट की इक्वल होगी, तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, रिजल्ट निकाला। अब इसका क्या करेंगे, एल्स कंडीशन डालेंगे। एल्स कंडीशन में क्या डालेंगे, अगर हमारा मान लेते हैं लेंथ, फिर उसको हम 0 कर देंगे। ये सब जगह पे हमारी जहाँ जहाँ पे उसका मैक्सिमम जो ब्रेक होगा, जहाँ पे हमारा एन के इक्वल नहीं आएगा, तो वहाँ पे हमारी लेंथ 0 रहेगी। तो अभी इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारे सारे देखते हैं हमारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए हैं। तो चलिए इसको सबमिट भी एक बार कर लेते हैं, सबमिट करके भी देख लेते हैं कि हमारा चल भी रहा है कि नहीं सारे टेस्ट केस। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सारे टेस्ट केस चल रहे हैं, हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। चलिए गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।